में रख रहे हैं. I don't say no for that, but at the same time please make them capable to deal that. जब वो actually बाहर की दुनिया में आए तो उसको समझने की, उसको झेलने की भी उनमें उतनी ही ताकत हो. They will not lose their happiness when they are actually entering into the real life and real world. Because अभी क्या करा हमने उनको लैब दे रखी है. You know they are in vitro. जैसे कहते हैं ना टेस्ट ट्यूब बेबी है. So our babies are basically test tube babies. Next is the facilitation of life. That's a story of a bird. So एक छोटी सी एक बर्ड अंडा देती है एक गार्डन में. तो बच्चा बहुत खुश होता है, डेली देखता है उस अंडे को, बहुत खुश होता है. एवरी टाइम ही गोज एंड सी, एंड वन डे ही सी कि एक छोटा सा छेद हुआ है. ही गॉट सो एक्साइटेड. ओ वाओ, अब तो बर्ड निकल जाएगी, बर्ड निकल जाएगी. एंड वो आप कैन यू सी वो बर्ड अपना चोंच निकाल के बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है. उसको लग रहा होता है कि बर्ड का चोंच तो निकल जाता है, जब बॉडी निकल रही होती है तो बहुत डिफिकल्टी हो रही होती है. वो बच्चा देख के ना ऐसे ऐसे हो रहा होता है, उसको दर्द हो रहा होता है. एंड सडनली व्हाट ही डज, वो उसका अंडा थोड़ा सा और तोड़ देता है. एंड देन इमीडिएटली बर्ड कम आउट ऑफ दैट एग. ही गॉट सो हैप्पी seeing another life born and so happy, and he tells his mother कि देखो मम्मा वो bird बाहर आ गई and all that. And next day when he came back from the school, he saw that bird is no more. He got so shocked and started crying and called पापा कि मेरी बर्ड कहाँ चली गई, उसके फेदर ऐसे क्यों पड़े हुए हैं. तो then they got to know कि उसको बिल्ली खा गई. अब कोई बता सकते है उसको बिल्ली क्यों खा गई? Yes. Actually that the process is very important. You know जब वो छोटा सा छेद से ही उसको बाहर निकलना था, because जब वो छोटे से छेद से बाहर निकलती तो उसकी विंग्स पे प्रेशर पड़ता. विंग्स पे प्रेशर पड़ने से जो वो फ्लूइड है वो उसको फ्लाइबल बनाता, तो वो नहीं हो पाया बिकॉज उस बच्चे ने उसकी प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया. एंड देयरफॉर जब उस पर डेंजर आया तो बर्ड उड़ नहीं पाया. सो यू नो समवेयर कई बारी इसको मैं एक्चुअली यूजली प्रोफेशनल फ्रंट पे ज़्यादा बात करती हूँ, बिकॉज आई कीप ऑन सेइंग कि कभी जब हमारे बॉस कुछ बोल देते हैं, सीनियर कुछ बोलते हैं, बहुत इरिटेशन होती है, गुस्सा आ रहा होता है. सो बेसिकली दैट इज़ नॉट गुस्से का टाइम, दैट इज़ अ किक ऑफ लाइफ. लेट मी टेल यू, हमें एक सामर्थ्यवान बनाया जा रहा है आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए. एंड सिमिलरली जब आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू आर दैट बर्ड. ठीक है, और आपको खुद ही इससे बाहर निकलना है, अदरवाइज अभी किसी ने हेल्प कर दी तो आगे फंस जाओगे. With that, next slide please. Thank you very much. Finally, even I didn't know that how many slides I made. Thank you very much for listening me patiently. And I'm not, I don't know whether you are having any questions, but if you have any question, I can try to answer. Yes, sir. जो स्लीपिंग पैटर्न की बात की ना, ये रिसेंट टाइम में मैंने भी कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं जो स्लीपिंग टाइम का पैटर्न है. अभी हम सब जानते हैं कि भाई रात को मोबाइल के कारण से या स्ट्रेस के कारण से या टेंशन के कारण से व्हाटएवर मे बी द सर्कमस्टेंसेस इन आवर लाइफ, उसको बेहतर करने के लिए हम गुरु भगवान के यहाँ पे आए हुए हैं. तो इसको जैनिज्म से जोड़ के या ऐसा कोई बना सकते हैं पॉइंट कि भाई ये अगर मान के चले कि भाई रात को 9 बजे बाद या 10 बजे बाद मोबाइल का त्याग करना है, जैसे गुरु भगवान फरमाते हैं. अगर वो एक पर्टिकुलर चीज़ जाती है तो मेरे हिसाब से प्रोफेशनल्स को बेनिफिट होगा. क्योंकि मैंने भी शॉर्ट टाइम के लिए करके देखा था, 9 बजे बाद क्लाइंट्स को ना बोल दिया कॉल नहीं करना, वेरी इमरजेंसी हो तो बात अलग है, बाकी नहीं करना. और जाते वक्त घर के पास घर के टीवी ड्रॉअर के ऊपर ही जगह रख दी, छोड़ दो. Very good idea. I request to the senior members they can take it over, and I definitely request SPF platform that they should start this type of things. But at the same time I really request everyone कि हमें हमेशा ऑर्डर का वेट करके नहीं करना चाहिए. कभी कभी खुद के भी घर में रूल रेगुलेशंस बनाना चाहिए. बिकॉज रिसेंटली आई मेट समबडी एंड शी सेड यू नो आफ्टर 9 o'clock में सबके फ़ोन ले लेती हूँ और एक डब्बे में चले जाते हैं. एंड देन हम लूडो खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. सो या यू आर वेरी क्रूअल, बट यू नो दैट इज़ हाउ पीपल आर मेंटेनिंग. सो दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू ऑल लेडीज. या एनी अदर क्वेश्चन?